नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के समस्त दुख, कष्ट और दरिद्रता स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। रविवार का दिन साक्षात जगत के प्रकाशदाता, ऊर्जा के स्रोत और जीवन के आधार भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। वे ही वह दिव्य शक्ति हैं जिनके उदय होते ही समस्त सृष्टि का अंधकार दूर हो जाता है और हर जीव में प्राणों का संचार होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति रविवार की पवित्र सुबह उठते ही सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसका जीवन प्रभु के तेज कृपा और आशीर्वाद से आलोकित हो जाता है। उसके जीवन के पाप, रोग और बाधाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे सूर्य की पहली किरण धरती से घने अंधकार को मिटा देती है। दर्शकों, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक दिव्य अनुभव है, एक अटूट आस्था है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देती है। भगवान भास्कर केवल आकाश में चमकने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर की चेतना, हमारी दृष्टि की ज्योति, हमारी सफलता का आधार और हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं। हमारी बुद्धि, हमारा तेज, हमारा आत्मबल और हमारा जीवन सब कुछ उनकी कृपा से ही प्रकाशित होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके घर से नकारात्मकता और आलस्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और आरोग्य का स्थायी वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और मन में अद्भुत आत्मविश्वास जागृत होता है। इसलिए यह दिन केवल विश्राम का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ऊर्जा संचय और भाग्य जागरण का दिन है। जब हम अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जगाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। अब इस पावन क्षण में अपने मन को शांत कीजिए, अपनी दृष्टि को एकाग्र कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को अनुभव कीजिए जो कहता है एयूएम सूर्याय नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण करता है और इस कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके मार्ग की हर बाधा स्वयं जगत चक्षु भगवान सूर्यदेव नष्ट कर देते हैं। तो आइए अपने हृदय में श्रद्धा जगाइए, दोनों हाथ जोड़कर उस परम तेजस्वी देवता को प्रणाम कीजिए जिनकी कृपा से यह संपूर्ण संसार प्रकाशित है। प्रेम से बोलिए, जय सूर्य नारायण देव, जय भास्कर भगवान। आज की यह दिव्य कथा आपको उस आध्यात्मिक ऊंचाई से जोड़ने वाली है जहां हर संकट प्रभु के नाम मात्र से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन तक पहुंचेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी दिव्य कथा को अधूरा छोड़ देना उचित नहीं होता, क्योंकि अधूरी कथा केवल अधूरी जानकारी ही नहीं देती, बल्कि उसके पूर्ण पुण्य फल से भी वंचित कर देती है। जब हम किसी कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुनते हैं, तभी उसका संपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रविवार की इस दिव्य सूर्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला गूढ़ ज्ञान है जो आपके हर भय, हर रोग और हर असफलता को दूर कर सकता है। अब आरंभ होती है वह पावन कथा। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं, तो हमें एक अद्भुत और मनोहारी गांव की झलक मिलती है। उस गांव का नाम था जसवंतपुर। यह कोई साधारण ग्राम नहीं था, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक स्वर्ग समान स्थान था, जहां सौंदर्य, शांति और समृद्धि का अद्भुत संगम था। चारों ओर दूर दूर तक फैले सुनहरे खेत, जिनमें बहती हवा मानो धरती पर सोने की लहरें पैदा कर देती थीं। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें नीले आकाश और सफेद बादलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। जसवंतपुर के निवासी मेहनती, स्वाभिमानी और धर्मपरायण थे, परंतु इस गांव की सबसे बड़ी पहचान था नदी के तट पर स्थित वह भव्य और दिव्य मंदिर जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित था। यह मंदिर अद्भुत वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण था। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्योदय के समय
सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान सूर्यदेव के चरणों को स्पर्श करती थी। गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की विशाल प्रतिमा 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर विराजमान थी। उनके मुखमंडल से निकलने वाली दिव्य आभा पूरे मंदिर को प्रकाशमय कर देती थी। गांव का हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता और जैसे ही सूर्योदय होता पूरा गांव शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार से गूंज उठता। सभी लोग मंदिर में एकत्र होकर सूर्यदेव की आराधना करते और फिर अपने कार्यों में लग जाते। इसी पवित्र और समृद्ध गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा सुंदर घर था जहां 3 भाइयों का परिवार निवास करता था। उनके नाम थे कैलाश, जयदेव और सूरज। तीनों भाइयों में इतना प्रेम और एकता थी कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। वे साथ काम करते, साथ भोजन करते और साथ ही भगवान सूर्य की उपासना करते थे। उनकी मेहनत और एकता के कारण उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। समय के साथ परिवार में खुशियां बढ़ती गईं। सबसे बड़े भाई कैलाश का विवाह हुआ और उनकी पत्नी तारा घर आई। तारा देखने में साधारण थी, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और कुटिलता छिपी हुई थी। वह दूसरों की खुशियों से जलती थी, परंतु तीनों भाइयों की अटूट एकता के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। वह चुपचाप सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद दूसरे भाई जयदेव का विवाह हुआ। उनकी पत्नी रूपा अत्यंत सुंदर, विनम्र और गुणवान थी। उसके घर में आते ही मानो खुशियों की नई किरण फैल गई। लेकिन दुर्भाग्यवश समय के साथ एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस सुखी परिवार की नींव को भीतर ही भीतर हिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रूपा अपनी जेठानी तारा के प्रभाव में आने लगी। तारा, जो बाहर से मधुर वाणी बोलती थी पर भीतर से अत्यंत कुटिल बुद्धि रखती थी, उसने अपनी मीठी बातों और चालाकी से रूपा के मन में भी विष घोलना आरंभ कर दिया। रूपा, जो पहले सरल, शांत और सद्गुणों से परिपूर्ण थी, अब धीरे धीरे तारा के षड्यंत्रों का हिस्सा बनने लगी। उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा और वह भी तारा के साथ मिलकर नकारात्मक भावनाओं को पोषित करने लगी। फिर भी कैलाश, जयदेव और सूरज, इन तीनों भाइयों के बीच का प्रेम हिमालय की भांति अडिग और अटूट बना रहा। उनकी एकता इतनी प्रबल थी कि तारा और रूपा चाहकर भी उनके बीच कोई दरार नहीं डाल सकी। वे दोनों भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जलती रहीं, परंतु भाइयों के सामने कभी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती थीं। समय बीतता गया और अब सबसे छोटे भाई सूरज के विवाह की चर्चा होने लगी। सूरज न केवल परिश्रमी था, बल्कि वह भगवान सूर्यदेव का अनन्य भक्त भी था। उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज और शांति झलकती थी, जो उसे सबसे अलग बनाती थी। कैलाश और जयदेव ने निश्चय किया कि वे अपने प्रिय छोटे भाई के लिए एक ऐसी कन्या ढूंढेंगे जो रूप, गुण और संस्कारों में सर्वोत्तम हो। वे दोनों दूर दूर के गांवों और नगरों में गए, अनेक स्थानों पर खोज की और कई महीनों की कठिन तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी युवती मिली जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप प्रतीत होती थी। उसका नाम था जयश्री। जयश्री न केवल अत्यंत सुंदर और रूपवती थी, बल्कि उसके संस्कार, उसकी विनम्रता और उसकी मधुर वाणी इतनी मोहक थी कि जो भी उसे सुनता उसका मन तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता। कैलाश और जयदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, भले ही हमारी पत्नियां तारा और रूपा कुछ कुटिल स्वभाव की हैं, परंतु हमारे छोटे भाई के लिए यह कन्या पूर्णतः योग्य है। भव्य उत्सव और हर्षोल्लास के साथ सूरज और जयश्री का विवाह संपन्न हुआ। पूरे जसवंतपुर में कई दिनों तक उत्सव का वातावरण रहा। हर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। विवाह के बाद प्रारंभिक समय तक सब कुछ अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण रहा। तारा और रूपा ने भी दिखावे के लिए जयश्री का स्वागत किया और उससे मधुर व्यवहार किया। समय के साथ कैलाश और जयदेव के घरों में संतानों का जन्म हुआ। आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। पूरा परिवार हंसी खुशी और समृद्धि से भरा हुआ था। गांव में भी उनके संयुक्त और सुखी परिवार की चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, एक गहरी चिंता ने सूरज और जयश्री के जीवन में धीरे धीरे स्थान बना लिया। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जयश्री की गोद सूनी थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। जहां तारा और रूपा के बच्चे
आंगन में खेलते कूदते थे। वहीं जयश्री का कोना शांत और एकाकी रहता था। जयश्री भगवान सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर घंटों तक प्रार्थना में लीन रहती। उसके हृदय में अटूट विश्वास था कि एक दिन उसके आराध्य उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। परंतु तारा और रूपा के हृदय में छिपा हुआ द्वेष अब धीरे धीरे बाहर आने लगा। वे दोनों अक्सर जयश्री को ताने देती, बहुत आई सुबह सुबह पूजा करने वाली, भगवान भी उसी की सुनते हैं जिसका भाग्य अच्छा होता है। वे उसे बांझ कहकर अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थीं। लेकिन जयश्री अत्यंत धैर्यवान और विवेकशील थी। वह उनके कटु वचनों को सहन कर लेती और अपने मन को विचलित होने से बचाकर अपनी भक्ति में लीन रहती। सूरज अपनी पत्नी का अत्यंत सम्मान करता था और उसके हर दुख में उसका साथ देता था। तीनों भाइयों का प्रेम अभी भी वैसा ही अटूट था और यही कारण था कि तारा और रूपा की कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन उनके भीतर की ईर्ष्या अब भय में बदलने लगी थी। उन्हें डर था कि यदि कभी जयश्री को संतान हो गई तो सूरज का सम्मान और बढ़ जाएगा और उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इस भय और ईर्ष्या ने उन्हें और अधिक निर्दयी बना दिया। उन्होंने जयश्री की भक्ति में बाधा डालने के हर संभव प्रयास किए। जब भी रविवार आता और जयश्री भगवान सूर्यदेव का निर्जला व्रत रखती तो तारा और रूपा जानबूझकर घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाती और उसे खाने के लिए उकसाती ताकि उसका व्रत भंग हो जाए। कभी वे उसे भारी कामों में उलझा देती तो कभी उसकी पूजा सामग्री छुपा देती। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जिसकी रक्षा स्वयं सूर्यदेव कर रहे हों उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जयश्री की सच्ची भक्ति, उसकी निस्वार्थ प्रार्थना और उसका अटूट विश्वास अंततः स्वर्ग तक पहुंच गया। वर्षों के तप, सहनशीलता और अपमान के बाद भगवान सूर्यदेव ने उसकी पुकार सुन ली। जयश्री गर्भवती हुई। यह समाचार सुनते ही तारा और रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हृदय में जलती ईर्ष्या की अग्नि और भी प्रचंड हो उठी। समय बीतता गया और एक अत्यंत शुभ रविवार के दिन, जब आकाश में सूर्यदेव अपनी पूर्ण चमक के साथ विराजमान थे, जयश्री ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म लेते ही पूरे कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उसके ललाट से सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा था और उसके शरीर पर एक दिव्य चिन्ह था जो स्वयं सूर्यदेव की कृपा का प्रतीक था। उसकी सुंदरता और आभा इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। बालक के जन्म की खबर पूरे जसवंतपुर में फैल गई। दूर दूर से लोग उस दिव्य बालक के दर्शन करने आने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं सूर्यदेव का अंश है। परंतु प्रिय श्रोताओं, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी उतना ही गहरा होता है। जयश्री की यह अपार खुशी तारा और रूपा के लिए असहनीय थी। उनके हृदय में अब केवल एक ही विचार जन्म ले चुका था, इस बालक का अंत करना। उन्होंने पहले गुप्त रूप से विष का सहारा लिया। तारा ने दूध में भयंकर कालकूट विष मिलाकर जयश्री के पास भेजा ताकि वह मासूम बालक उसे पीकर सदा के लिए शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही वह दूध बालक के अधरों को स्पर्श करने वाला था, वह विष स्वयं अमृत में परिवर्तित हो गया। बालक का तेज और भी अधिक बढ़ गया। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र विफल हो रहा था। अब वे दोनों बुरी तरह व्याकुल और क्रोधित हो चुकी थीं। ईर्ष्या की अग्नि ने उनके विवेक को पूरी तरह भस्म कर दिया था। वे भूल चुकी थीं कि वे किस पाप की ओर बढ़ रही हैं। अंततः उन्होंने एक अत्यंत भयावह और हृदय विदारक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसे सोचकर ही किसी मां का हृदय कांप उठे। एक गहरी स्याह रात, जब पूरा जसवंतपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था, जब चंद्रमा बादलों में छिपा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, तारा और रूपा दबे पांव जयश्री के कक्ष की ओर बढ़ीं। उनके हृदय में न ममता थी न दया, केवल क्रूरता और ईर्ष्या का अंधकार था। उन्होंने उस नन्हे मासूम बालक को उठाया और अंधेरे में गुम हो गईं। उनकी मंजिल थी गांव के बाहरी छोर पर स्थित वह पुराना, गहरा और वीरान कुआं, जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां थीं और जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। रात का सन्नाटा इतना भयावह था
कि हवा की हल्की सरसराहट भी किसी करुण चीख जैसी प्रतीत हो रही थी। जब वे दोनों उस कुएं के किनारे पहुंची, तभी उस बालक ने अपनी आंखें खोल दी। उस अंधेरी रात में भी उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, मानो स्वयं सूर्यदेव उस अंधकार को चीरते हुए सब कुछ देख रहे हों। एक क्षण के लिए रूपा का हृदय कांप उठा। उसकी सोई हुई ममता जैसे जाग उठी। उसने कांपते स्वर में तारा से कहा, जी, क्या हम सही कर रहे हैं? यह तो एक निष्पाप बालक है, हमारे ही परिवार का अंश। अगर भगवान सूर्यदेव ने हमें दंड दिया तो। लेकिन तारा, जिसकी बुद्धि पर कुटिलता का पूर्ण अंधकार छा चुका था, क्रोध में बोली, मूर्ख मत बन। अगर आज यह जीवित रहा तो पूरी जिंदगी हमें और हमारे बच्चों को इसके सामने झुकना पड़ेगा। अभी से देख नहीं रही, पूरा गांव इसके पीछे पागल हो रहा है। और बिना एक पल गवाए तारा ने उस मासूम बालक को उठाया और उसे उस गहरे अंधकारमय कुएं में धक्का दे दिया। बालक नीचे गिरता चला गया, परंतु आश्चर्य, न तो कोई रोने की आवाज आई, न ही कोई चीख, मानो उस अंधकार में भी कोई दिव्य शक्ति उसका संरक्षण कर रही हो। बस एक गहरी धब की आवाज गूंजी और फिर चारों ओर वैसा ही सन्नाटा छा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। तारा और रूपा ने राहत की लंबी सांस ली और दबे पांव अंधेरे को चीरती हुई घर की ओर लौट गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कांटा जड़ से उखाड़ फेंका है। पर वे यह भूल गई थीं कि जिसकी रक्षा स्वयं जगत के आधार भगवान सूर्य करते हों, उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। जैसे ही वह दिव्य बालक कुएं के ठंडे अंधकारमय जल को स्पर्श करने वाला था, तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। कुएं का वह गंदा और स्थिर जल अचानक मानो जीवन से भर उठा। उसमें हलचल होने लगी और देखते ही देखते उस जल के मध्य से एक विशाल, दिव्य और स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ। वह कमल इतना तेजस्वी था कि अंधकार भी उसके सामने फीका पड़ गया। बालक उसी कमल की कोमल पंखुड़ियों पर ऐसे विराजमान हो गया, मानो वह अपनी मां की गोद में आराम से लेटा हो। कुएं की अथाह गहराई में भी उसके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश पूरे जल को स्वर्णिम आभा से भर रहा था। वहां अब न ठंड थी न भय, केवल एक अलौकिक शांति और ईश्वरीय संरक्षण का अनुभव था। उधर जैसे ही भोर की पहली किरण धरती को छूने को हुई, जयश्री की नींद अचानक खुल गई। मां का हृदय था, नींद टूटते ही उसका हाथ सहज ही अपने शिशु की ओर बढ़ा, परंतु वहां शून्य था। वह स्थान खाली था। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं और अगले ही क्षण उसके हृदय से एक करुण चीख फूट पड़ी, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां है? उसकी यह वेदना भरी पुकार पूरे घर में गूंज उठी। सूरज घबरा कर उठ बैठा। कैलाश और जयदेव भी अपने अपने कमरों से बाहर दौड़े। पूरा घर मानो एक भयावह आशंका में डूब गया। जयश्री बदहवास होकर घर के हर कोने में अपने बच्चे को खोजने लगी। रसोई, आंगन, कोठार, पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। तारा और रूपा, जो पहले से ही अपनी चाल के लिए तैयार थीं, बनावटी आंसुओं के साथ बाहर आईं। तारा ने छाती पीटते हुए कहा, हाय देव, ये क्या अनर्थ हो गया? कल रात तो बच्चा यहीं था, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा ले गया? रूपा ने और आग में घी डालते हुए कहा, हमने तो पहले ही कहा था, जो लोग भक्ति में ज्यादा लीन रहते हैं वे अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रख पाते। पर जयश्री अब इन कटु वचनों को सुनने की स्थिति में नहीं थी। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकल पड़ी। बिखरे बाल, आंसुओं से भरी आंखें और कांपती आवाज में वह हर राहगीर से पूछती, क्या आपने मेरे तेजस्वी बालक को देखा है? क्या आपने मेरे सूरज को देखा है? तीनों भाई भी व्याकुल होकर गांव-गांव, खेत खलिहान, नदी तट, हर जगह अपने लाडले की तलाश में भटकने लगे। पूरा जसवंतपुर शोक में डूब गया। जिस बालक को कल तक लोग देव अंश मानकर पूज रहे थे, वह आज अचानक लापता था। सूरज ने नदी के तट पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे सूर्यदेव, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की। मेरी पत्नी ने अपनी हर सांस आपकी भक्ति में अर्पित कर दी। क्या इसी दिन के लिए आपने हमें यह सुख दिया था कि उसे एक पल में छीन लें? यदि मेरा पुत्र मुझे नहीं मिला तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। पूरा दिन यूं ही व्याकुलता में बीत गया। सूरज ढलने लगा और जसवंतपुर के आकाश पर उदासी की चादर फैल गई।
थकी हारी टूटी हुई जयश्री धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंची। वही कुआं जहां रात का वह घोर पाप हुआ था। वह बेसुध होकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर हृदय की धड़कनें तेज थीं, मानो उसकी ममता कह रही हो, मेरा बच्चा यहीं है। दूर खड़ी तारा और रूपा यह सब देख रही थीं। उनके मन में भय समा गया था। रूपा ने धीमे स्वर में कहा, जी, अगर जयश्री ने कुएं में देख लिया तो। तारा ने कठोरता से कहा, चुप रह, इतनी गहराई में कुछ दिखाई नहीं देगा, और अब तक तो सब खत्म हो चुका होगा। पर वे यह नहीं जानती थीं कि सत्य का सूर्य कभी डूबता नहीं। जैसे ही जयश्री ने कांपते हुए हाथों से कुएं के भीतर झांकने का प्रयास किया, उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम लालिमा भरी किरण सीधे उस कुएं की गहराई में उतर गई, और तभी कुएं के भीतर का अंधकार मानो चीर दिया गया। उस गहराई से एक दिव्य प्रकाश पुंज ऊपर उठने लगा। जयश्री की सांसें थम गईं। उसकी आंखें उस चमत्कारी दृश्य में खो गईं। धीरे धीरे वह प्रकाश कुएं के मुहाने तक पहुंचा, और वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें विस्मय से फैल गईं। कुएं की गहराई से एक विशाल, अद्भुत और स्वर्णिम कमल ऊपर की ओर तैरता हुआ आ रहा था। उसकी पंखुड़ियों से ऐसी दिव्य सुगंध निकल रही थी जिसने पूरे वातावरण को पवित्र और आलोकित कर दिया। और उस कमल के मध्य वही नन्हा बालक शांति से लेटा हुआ था। वह रो नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मधुर दिव्य मुस्कान थी, मानो वह स्वयं सूर्यदेव की गोद में खेल रहा हो। उसका शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था, और उसके ललाट का तेज अब पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका था। जयश्री के होंठ कांप उठे, शब्द जैसे कहीं खो गए। उसकी ममता उमड़ पड़ी। वह दौड़कर आगे बढ़ी और अपने लाल को उस कमल से उठा लिया। जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, उसने पाया बालक का शरीर ठंडा नहीं बल्कि सुखद ऊष्मा से भरा हुआ है। ठीक वैसी ही गर्माहट जैसी सर्द सुबह में सूर्य की पहली किरण देती है। जयश्री ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह अटूट विश्वास की विजय के आंसू थे। तभी सूरज, कैलाश और जयदेव भी वहां पहुंच गए। गांव के सैकड़ों लोग मशालें लेकर उस कुएं के पास एकत्र हो गए। सभी ने अपनी आंखों से उस अद्भुत चमत्कार को देखा। एक बालक जो मृत्यु के मुंह से हंसता हुआ लौट आया था। चारों ओर गूंज उठा, जय सूर्यदेव, जय भास्कर। धन्य है यह बालक और धन्य है इसकी मां की भक्ति। लेकिन जहां भक्ति का प्रकाश फैल रहा था, वहीं पाप की छाया अब भी अपना खेल खेलने को तैयार थी। भीड़ के पीछे खड़ी तारा और रूपा भय से कांप रही थीं, पर उनकी कुटिल बुद्धि अभी भी शांत नहीं हुई थी। तारा ने तुरंत परिस्थिति को भांपते हुए अपनी चाल चली। वह भीड़ को चीरती हुई आगे आई और ऊंचे स्वर में बोली, रुको, कोई इस बालक के पास मत जाओ। ये कोई चमत्कार नहीं, ये माया है। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। कैलाश ने आश्चर्य से पूछा, तारा, तुम ये क्या कह रही हो? यह तो स्वयं सूर्यदेव की कृपा है। तारा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। कोई साधारण बालक कुएं में गिरकर जीवित कैसे बच सकता है? और यह स्वर्ण कमल, यह सब किसी तांत्रिक शक्ति का खेल है। मुझे तो भय है कि यह बालक हमारे पूरे परिवार और गांव के लिए विनाश का कारण बनेगा। रूपा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, जब से यह गर्भ में आया है, घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। यह बालक नहीं, कोई अपशकुन है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जो लोग अभी तक जयकार कर रहे थे, उनके मन में संदेह की रेखाएं उभरने लगीं। पर जयश्री, उसने अपने बालक को और कसकर सीने से लगा लिया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक दिव्य तेज था, विश्वास का तेज, भक्ति का तेज, और उस सत्य का तेज जिसे कोई भी अंधकार कभी ढक नहीं सकता। उसने अपनी जेठानियों की ओर शांत किंतु दृढ़ दृष्टि से देखा और धीमे मगर अडिग स्वर में कहा, दीदी, आप जो कह रही हैं वह आपके मन का भ्रम है या फिर कोई छिपा हुआ द्वेष, यह तो आप ही जाने। पर मैं इतना अवश्य जानती हूं कि मेरे आराध्य सूर्यदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यह बालक उनकी कृपा का फल है और वे स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। तारा ने तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए गांव के प्रधान
और मंदिर के पुजारी की ओर मुड़कर कहा, प्रधान जी, आप ही न्याय कीजिए। क्या इस मायावी बालक को गांव में रहने देना उचित है? यदि कल को हमारी फसलें सूख जाएं या कोई महामारी फैल जाए तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? मेरा तो सुझाव है कि इस बालक और इसकी मां को गांव से बाहर किसी कुटिया में रखा जाए, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि यह बालक शुभ है। भीड़ का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों के मन में संदेह की लहर उठने लगी। सूरज अपनी पत्नी और उस नन्हे बालक के साथ खड़ा था, परंतु अचानक बदलते इस माहौल ने उसके मन को भी डगमगा दिया। गांव के प्रधान ने गहन विचार के बाद गंभीर स्वर में कहा, तारा की बात में तर्क तो है। हम पूरे गांव की सुरक्षा को संकट में नहीं डाल सकते। सूरज, फिलहाल तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गांव की सीमा पर स्थित उस पुरानी धर्मशाला में चले जाओ। जब तक पुजारी जी सूर्यदेव की विशेष पूजा कर कोई संकेत प्राप्त नहीं करते, तब तक तुम लोगों को गांव के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह सुनते ही सूरज का हृदय मानो टूट गया। जिस भाईचारे पर उसे गर्व था, वही कैलाश और जयदेव अपनी पत्नियों के प्रभाव में आकर मौन खड़े रहे। जयश्री ने बिना कुछ कहे अपने पति का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर होंठों पर धैर्य। वह अपने बालक को सीने से लगाए उस अंधेरी धर्मशाला की ओर बढ़ गई। उस रात जसवंतपुर का वह समृद्ध घर सूना हो गया और धर्मशाला का वह सूना कोना उनके जीवन का नया आश्रय बन गया। उधर तारा और रूपा अपने कमरों में बैठकर अपनी सफलता पर मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने जयश्री को घर से निकालकर आधी जीत हासिल कर ली है। अब उनका अगला लक्ष्य था उस बालक को सदा के लिए समाप्त करना। धर्मशाला के उस सुनसान कक्ष में जयश्री और सूरज भूखे प्यासे बैठे थे। नन्हा बालक उसकी गोद में शांति से सो रहा था। आधी रात का समय था, तभी अचानक जयश्री को बाहर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, कुछ साए धर्मशाला के चारों ओर घूम रहे थे। दरअसल तारा ने कुछ भाड़े के शिकारी भेजे थे ताकि वे चुपके से बालक को उठा ले जाएं और कहीं दूर ले जाकर उसका अंत कर दें। जैसे ही वे शिकारी धर्मशाला के भीतर प्रवेश करने लगे, उनके कदम वहीं थम गए। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उनके प्राण कपा दिए। बालक के चारों ओर एक दिव्य अग्नि की दीवार खड़ी हो चुकी थी। ऐसी अग्नि जो जलाती नहीं थी, परंतु किसी को पास आने नहीं देती थी। बालक के शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रचंड हो गया था कि पूरी धर्मशाला दिन के उजाले की भांति प्रकाशित हो उठी थी। शिकारी भय से कांप उठे। उनकी तलवारें हाथ से छूट गईं और वे बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़े हुए। प्रिय श्रोताओं, जब उस धर्मशाला के भीतर काल की छाया स्वयं पराजित होकर भाग गई, तब भोर की पहली किरण ने जसवंतपुर की धरती को स्पर्श किया। वह सुबह साधारण नहीं थी। सूरज की लालिमा में एक गहरी गंभीरता थी, मानो स्वयं आकाश आने वाले सत्य का साक्षी बनने जा रहा हो। धर्मशाला के उस छोटे से कक्ष में जयश्री अपने बालक को गोद में लिए बैठी थी। बालक अब जाग चुका था। उसकी नन्ही आंखें छत की ओर ऐसे देख रही थीं जैसे वह ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ रहा हो। जैसे ही सूर्य की पहली किरण खिड़की से होकर बालक के चेहरे पर पड़ी, वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में ऐसी पवित्र ध्वनि थी कि सूरज का सारा भय, सारा दुख एक पल में दूर हो गया। सूरज ने भावुक होकर कहा, जयश्री, मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्वयं को भाग्यशाली मानूं या अभागा। एक ओर साक्षात भगवान ने हमारे घर जन्म लिया है और दूसरी ओर मेरे अपने ही भाई मुझे शत्रु मान बैठे हैं। जयश्री ने शांत और गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, जब सोना अग्नि में तपता है तभी कुंदन बनता है। यह संकट केवल हमारी परीक्षा नहीं है, यह पूरे गांव और आपके भाइयों के विवेक की परीक्षा है। धैर्य रखिए। जिसकी रक्षा स्वयं सूर्यदेव कर रहे हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर जसवंतपुर के उस भव्य घर में तारा और रूपा की रात आंखों ही आंखों में बीती। उनके भेजे हुए शिकारी भयभीत होकर लौट आए थे। अब उनके मन की ईर्ष्या प्रतिशोध की ज्वाला बन चुकी थी। तारा ने दांत पीसते हुए कहा, यह साधारण तरीके से नहीं मरेगा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अधर्मी और राक्षस सिद्ध कर दें
तो गांव वाले स्वयं इसे समाप्त कर देंगे। तारा ने तुरंत अपने एक विश्वस्त नौकर को पास के नगर भेजा और वहां से एक धूर्त ढोंगी तांत्रिक को बुलवा लिया जिसका नाम था कपालिक भद्रशूल। वह तंत्र मंत्र का झूठा दिखावा करने में माहिर था और कुछ सिक्कों के लिए सत्य को भी झूठ साबित कर सकता था। दोपहर होते होते पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल सभा बुलाई गई। खबर फैलाई गई कि एक महान सिद्ध महात्मा आए हैं जो इस बालक का सत्य उजागर करेंगे। लोग भय और जिज्ञासा से मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वह प्रांगण जो कल तक भक्ति और शांति से भरा था, आज शंका और कोलाहल से गूंज रहा था। सूरज और जयश्री भी अपने बालक को लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं, उनका हृदय कांप उठा। सामने वह भयानक तांत्रिक बैठा था, भस्म से लिपटा शरीर, गले में हड्डियों की माला, चारों ओर धुएं का घेरा। जैसे ही जयश्री वहां पहुंची, उसने एक भयंकर अट्टहास किया जिससे छोटे बच्चे भी डर कर अपनी माताओं से चिपक गए। तांत्रिक गर्जना करते हुए बोला, सावधान जसवंतपुर के निवासियों, जिसे तुम दिव्य बालक समझ रहे हो, वह इस गांव के विनाश का कारण है। यह कोई देवता नहीं बल्कि एक कपटी असुर है जिसने एक साध्वी स्त्री के गर्भ को अपवित्र किया है। उसके शब्दों ने लोगों के मन में भय को और गहरा कर दिया। भीड़ में शोर उठने लगा। तारा आगे बढ़ी, महात्मा आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? जयश्री की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, झूठ, ये सब झूठ है। तुम कौन होते हो मेरे बालक को असुर कहने वाले? ये बालक मेरे आराध्य सूर्यदेव की कृपा है। तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यदि यह देव अंश है तो इसे प्रमाण देना होगा। सत्य कभी छिपता नहीं। इसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसे कोई साधारण जीव पार नहीं कर सकता। पूरा प्रांगण सन्नाटे में डूब गया। तारा ने पूछा, कैसी परीक्षा? तांत्रिक ने जलते हुए हवन कुंड की ओर संकेत किया। इस बालक को इस प्रज्वलित अग्नि में रखना होगा। यदि यह सूर्य का पुत्र है तो अग्नि इसे शीतल चंदन जैसी लगेगी, पर यदि यह असुर है तो अग्नि इसे भस्म कर देगी। यह सुनते ही जयश्री के हाथ कांप उठे। सूरज चिल्लाया, नहीं, यह हत्या है। परंतु भीड़ अब तांत्रिक के वश में थी। परीक्षा होनी चाहिए। सत्य है तो डर कैसा? तारा और रूपा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। जयश्री ने अपने बालक को और कसकर सीने से लगा लिया। चारों ओर से लोग उसे घेर चुके थे। अग्नि की लपटें और ऊंची उठने लगीं और तभी जयश्री ने मंदिर में स्थापित भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा की ओर देखा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अटूट विश्वास, एक दृढ़ संकल्प और उस मां की शक्ति थी जो स्वयं सृष्टि को चुनौती देने का साहस रखती है। प्रिय श्रोताग, समय अपनी निरंतर धारा में बहता रहा और जसवंतपुर की पवित्र मिट्टी में समृद्धि और सुख की जड़ें दिन ब दिन और भी मजबूत होती चली गईं। वर्षों का अंतराल बीत चुका था। वह नन्हा दिव्य बालक आदित्य अब एक तेजस्वी प्रभावशाली किशोर बन चुका था। उसके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज झलकता था कि जो भी उसे देखता उसके मन के सभी दुख, भय और क्लेश स्वतः शांत हो जाते। उसकी वाणी में मधुरता, उसके आचरण में विनम्रता और उसकी दृष्टि में अद्भुत करुणा बसती थी। अब जसवंतपुर केवल एक साधारण गांव नहीं रह गया था, वह एक सिद्ध भूमि बन चुका था। एक ऐसा पावन स्थान जहां अधर्म की छाया भी प्रवेश करने से कतराती थी। कैलाश, जयदेव और सूरज, तीनों भाइयों का परिवार फिर से एक सूत्र में बंध चुका था। उनके बीच का प्रेम अब पहले से भी अधिक दृढ़ और पवित्र हो गया था। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण थी जयश्री की अटूट भक्ति, जिसने उस घर को एक जीवंत मंदिर में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भाग्य और भक्ति की यात्रा कभी सीधी नहीं होती। नियति अपनी अंतिम परीक्षा अवश्य लेती है। एक वर्ष ऐसा आया जब जसवंतपुर के ऊपर संकट के घने काले बादल मंडराने लगे। परंतु यह बादल वर्षा के नहीं थे, ये तो सूर्य के प्रकाश को ही निगल जाने वाले थे। आषाढ़ का महीना था, लेकिन एक सुबह जब गांव के लोग अपनी दिनचर्या के लिए जागे तो उन्होंने एक अजीब भयावह दृश्य देखा। सूर्य उदित ही नहीं हुआ था,
चारों ओर एक अजीब सा पीला अंधकार छाया हुआ था, न दिन न रात, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनजाने भय में जकड़ गई हो। पक्षियों की चहचहाहट की जगह अब उनकी घबराई हुई चीखें सुनाई देने लगीं। वातावरण में एक असहज सन्नाटा पसरा था। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर पूरा सप्ताह, लेकिन जसवंतपुर की धरती पर सूर्य की एक भी किरण नहीं पड़ी। धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखने लगा। हरे भरे खेत सूखने लगे, फसलें पीली पड़कर खेतों में ही दम तोड़ने लगीं। नदी का स्वच्छ जल काला और ठंडा हो गया। पशु पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे, कई तो प्राण भी त्यागने लगे। पूरा जसवंतपुर, जो कभी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था, अब भय और निराशा के अंधकार में डूब चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह महाग्रहण है। यह वह आपदा है जो इस गांव की खुशहाली को निगलने आई है। लोग भयभीत होकर फिर से मंदिर की शरण में एकत्र होने लगे। पुजारी जी ने अनेक यज्ञ, हवन और पूजन किए। मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी, लेकिन आकाश में छाई उस अंधकार की चादर तनिक भी नहीं हटी। जसवंतपुर में हाहाकार मच गया। हर चेहरे पर चिंता, हर आंख में डर। और तभी उस पुरानी वीरान धर्मशाला के द्वार धीरे धीरे खुले, जहां वर्षों से प्रायश्चित की अग्नि में जलती हुई दो आत्माएं निवास कर रही थीं। वहां से बाहर निकलीं दो वृद्ध, जर्जर, थकी हुई स्त्रियां। उनके चेहरे पर ना कोई अभिमान था, ना कोई कुटिलता, केवल पश्चाताप की गहरी रेखाएं और वर्षों के तप की छाया। वे कोई और नहीं, तारा और रूपा थीं, जिन्होंने कभी ईर्ष्या के कारण अपने ही परिवार को तोड़ने का प्रयास किया था। आज वही समय और दंड के कठोर प्रहार से बदल चुकी थीं। उनकी चाल धीमी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार सच्चे पश्चाताप और प्रार्थना का प्रकाश था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां पाप, प्रायश्चित, भक्ति और नियति चारों एक साथ आमने सामने आने वाले थे। आगे क्या होगा? क्या सूर्यदेव पुनः प्रकट होंगे? क्या इस अंधकार का अंत होगा? यह जानने के लिए कथा का अगला भाग और भी अधिक रहस्यमय और रोमांचक होने वाला है। वर्षों के कठोर पश्चाताप, सेवा और तपस्या ने तारा और रूपा के भीतर बसे अहंकार को पूर्णतः भस्म कर दिया था। अब वे पहले जैसी नहीं रही थीं। न उनके चेहरे पर अभिमान का तेज था, न वाणी में कटुता। वे घिसटते हुए, कांपते कदमों से मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। उनके शरीर भले ही जर्जर हो चुके थे, पर उनकी आंखों में अब एक नई ज्योति थी, सत्य की पहचान और आत्मा की शुद्धि की ज्योति। भीड़ के बीच खड़ी होकर उन्होंने कांपती, धीमी परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, यह विपदा किसी बाहरी शक्ति का प्रकोप नहीं है। यह उसी पाप का शेष परिणाम है जो हमने वर्षों पहले किया था। जब तक इस गांव का सबसे बड़ा भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करेगा, तब तक यह अंधकार समाप्त नहीं होगा। उनकी बात सुनते ही पूरे प्रांगण में गहरा सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति जैसे भीतर से हिल गया हो। तभी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा आदित्य। अब वह साधारण किशोर नहीं रहा था, वह साक्षात सूर्यदेव का प्रतिबिंब प्रतीत होता था। उसके मुखमंडल पर दिव्यता का तेज, उसकी आंखों में करुणा और उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक शांति थी। उसने सबसे पहले झुककर अपनी माता जयश्री और पिता सूरज के चरण स्पर्श किए। जयश्री की आंखों में ममता के आंसू छलक उठे, लेकिन उसके हृदय में अपने पुत्र की दिव्यता पर अडिग विश्वास था। आदित्य ने धीरे धीरे गांव वालों की ओर दृष्टि उठाई और गंभीर शांत स्वर में कहा, प्रिय ग्रामवासियों, सूर्यदेव कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। यह अंधकार हमें केवल यह याद दिलाने आया है कि प्रकाश का मूल्य क्या होता है। आज मैं अपने रक्त का, अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश का, जो मुझे भगवान भास्कर से प्राप्त हुआ है, इस गांव की रक्षा हेतु पूर्णतः समर्पण करता हूं। इतना कहकर आदित्य मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ा। हर आंख उसे देख रही थी, हर हृदय थम सा गया था। वह शिखर पर पहुंचा, पद्मासन में बैठ गया और अपनी आंखें मूंद लीं। क्षण भर में वह गहरी समाधि में लीन हो गया। तभी एक अद्भुत अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ।
का तेज इतना प्रचंड था कि आकाश में फैली काली धुंध और जहरीला कोहरा उस प्रकाश के सामने टिक ही नहीं पाए। और फिर एक महान गूंजती हुई हुंकार, उस हुंकार के साथ ही आकाश में छाई काली चादर चीरकर बिखर गई। सूर्य की दिव्य किरणें सीधे आदित्य के तेज से टकराकर पूरे जसवंतपुर में फैल गईं। क्षण भर में धरती का कोना कोना प्रकाश से भर उठा। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो उठे, नदी का जल स्वर्ण समान चमकने लगा और वातावरण में जीवन लौट आया। लेकिन जैसे ही यह चमत्कार पूर्ण हुआ, आदित्य अचेत होकर शिखर से नीचे गिरने लगा। जयश्री और सूरज की चीख निकल गई। वे दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि आदित्य भूमि को स्पर्श करता, आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात भगवान सूर्यदेव का रथ धरती पर उतर आया। उस रथ की आभा इतनी प्रखर थी कि लोग अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। स्वयं भगवान सूर्यनारायण ने आगे बढ़कर आदित्य को अपनी गोद में थाम लिया। पूरा जसवंतपुर उस अद्भुत दिव्य दृश्य का साक्षी बन गया। भगवान सूर्यदेव ने जयश्री की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी जयश्री, तुम्हारी अटूट भक्ति ने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वह मेरा ही अंश है, जो इस गांव के पापों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। उन्होंने आगे कहा, आज से यह गांव जसवंतपुर नहीं बल्कि सूर्यपुर के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी ममता और आदित्य के त्याग के कारण इस भूमि पर कभी अकाल, दुहक या दरिद्रता का वास नहीं होगा। इसके पश्चात सूर्यदेव की दृष्टि तारा और रूपा पर पड़ी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों का प्रायश्चित पूर्ण हुआ। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित सेवा और पश्चाताप से कर लिया है। अब मैं तुम्हें इस नश्वर शरीर से मुक्ति प्रदान करता हूं। इतना कहते ही तारा और रूपा के शरीर दिव्य ज्योतियों में परिवर्तित हो गए और वे प्रकाश की उन लहरों के साथ सूर्यदेव के रथ में विलीन हो गईं। इसके बाद भगवान सूर्यदेव ने आदित्य को पुनः जयश्री की गोद में सौंप दिया। कुछ ही क्षणों में आदित्य की सांसें लौट आईं। उसने धीरे से आंखें खोलीं, मुस्कुराया और मासूमियत से बोला, मां देखो, सूरज फिर से निकल आया। प्रिय श्रोताग, वह दिन केवल एक गांव की विजय नहीं था, वह भक्ति, सत्य, धैर्य और विश्वास की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। उस दिन के बाद से हर रविवार सूर्यपुर, पूर्व में जसवंतपुर में एक उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। सूरज, जयश्री, कैलाश और जयदेव, इन तीनों भाइयों का परिवार सदियों तक प्रेम, एकता और धर्म का उदाहरण बना रहा। आज भी यह मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस रविवार की दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और पारिवारिक कलह उसी प्रकार मिट जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, पवित्र मन और सच्ची भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है और धर्म का मार्ग चाहे कठिन हो, अंत में विजय और शांति प्रदान करता है। प्रिय श्रोताग, रविवार की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि इसका प्रत्येक शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर गया होगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, अपने मित्रों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। भगवान सूर्यदेव आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, यश और सौभाग्य का प्रकाश भरें। आपके जीवन से क्लेश दूर हों और हर मनोकामना पूर्ण हो। हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर शनिवार और रविवार आपको ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें।